ओके, तो बिना टाइम को वेस्ट किए जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे, जो कि क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2024 का। तो गाइज, ये सीरीज़ वो चल रही है जो सीरीज आपके ज़िंदगी के नैया को पार लगा दी। ट्रस्ट मी गाइज, आपके ज़िंदगी के नाव को पार लगा ही देगी, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि पीवाईक्यू है, और पीवाईक्यू ही आपका अल्टीमेट गाइडेंस है। ओके, तो वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपको मेरी सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर तो आप बढ़ा ही दें, इतना तो आप कर सकते हो ना गाइस मेरे लिए। आप इतना कर दोगे ना, तो इसमें एक यूट्यूब में आप प्रोसेस होता है कि 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लाइव आ सकते हैं। अगर हम लाइव आ जाएंगे ना गाइस, तो हम आपको और भी चीज़ें हो सकती हैं जो मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा गाइस आपको, जिसमें आपको कोई भी डाउट रह ही नहीं जाएगा। आपका मैं लाइव सेशन भी ले सकता हूँ, आपकी जो लाइव प्रॉब्लम है, डाउट है, वो सारे के सारे मैं सॉल्व कर सकता हूँ गाइस। तो एटलीस्ट आप 50 सब्सक्राइबर तो बढ़ा दो यार, कुछ करना नहीं है, बस आपको सब्सक्राइब के बटन बढ़ाने हैं, बस बढ़ाने हैं और दबा भी देने हैं। बढ़ाओगे तो अपने दोस्त को बढ़ा दोगे सब्सक्राइब को, थोड़ा उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा, वो लोग भी देख लेंगे, वो लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो बस यही है कि आपसे 50 सब्सक्राइबर बढ़ा दो, फिर उसके रीचनेस पे लेके चले जाओ, फिर हम आगे जो भी है आपका लाइव सेशन लेंगे, डाउट क्लियर करेंगे। और लाइव सेशन में आपको गाइज मैं वो बताऊंगा कि रियलिटी में, असली में और कीवर्ड कैसे कैसे ऐसे कीवर्ड हैं जो मैंने अभी लाइव में ये फ़ायदा रहेगा ना गाइज, मैं सबसे बता दे रहा हूँ। लाइव में ये फ़ायदा रहेगा कि मेरे कीवर्ड्स के नोट्स भी हैं, तो उस नोट्स को मैं आपको पर्सन टू पर्सन और मतलब रियल टाइम में मैं आपको उस कीवर्ड को डिस्कस करूँगा, और उसमें आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ये फ़ायदा रहेगा आपको बस। और फ़ायदा तो है कि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस लेते आके रहूँगा। और आपका 2026 में जो दिसंबर में पेपर है ना गाइस, पीसीएस का, पक्का क्लियर होगा। 100% लिख के ले लो कि वो क्लियर होने वाला है। बस आप मेरे गाइडेंस में रहो, जितना बोल रहा हूँ उतना पढ़ो, ज़्यादा कोचिंग के कचड़ों को मत देखो। आप स्टैटिक रिवाइज करते रहो, बेसिक जो है आप रिवाइज करते रहो, फिर बाकी जो काम है ना आपके माइंड को ब्रॉड करने का, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी मैं देख लूँगा। ओके गाइस। 72, रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो माइंड को ब्रॉड करना है, कैसे सोचना है कि एग्जामिनर क्या सोच करके, मान लो कि ये आप बोलोगे कि ऑलरेडी ऑफिशियल मार्किंग है, तो वही बोल देगा कि हाँ नहीं है, वो नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपके माइंड को ब्रॉड करने की बात बोल रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन बहुत यूपीपीसीएस ने पूछे हैं, तो उस हिसाब से कैसे ये ए वाला गलत हो गया है। देखो, अभी इसी पेपर में था ना वो गाइस, वो 2025 में था आई थिंक, नहीं 24 में ही था। वो पर्वत के लेंथ दिया हुआ था, अप्रॉक्स दिया हुआ था, तो वो सारे गलत थे। नहीं, वो सारे सही थे, अप्रॉक्स दिया हुआ था ना, लगभग लिखा हुआ था, आप देखे होगे। तो ऐसे ऐसे मतलब सोचते हैं कि एग्जामिनर और क्या क्या पैटर्न चेंज कर सकता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, तो बांध की लंबाई 825.8 मीटर, 158 मेगा। इस मान लो आपने गढ़वाल 6 लाख हेक्टेयर, ये संचित क्षेत्र, स्थिति, क्षमता, जल, तो आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा होगा। लेकिन आप क्या सोच सकते हो कि एग्जामिनर इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट को, कौन से ऑप्शन को गलत कर सकता है। 825.8 मीटर, ये हाई चांस है, क्योंकि ये जो पॉइंट लगा के ना क्या किया है, डेटा को नैरो कर दिया हुआ है। अब इतना कोई एक्सट्रीम वर्ड कोई नहीं याद कर सकता है। और दूसरा चीज़, मेन पॉइंट, दूसरा चीज़ कि बांध की लंबाई अब एकदम एग्जैक्ट बोला हुआ है 825.8। अगर 825.9 होगा तो 825.10 होगा तो इसमें चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है। अगर मान लो ठीक है 825.8 मीटर ही होगा, ठीक है, लेकिन अगर कल को कोई आगे जाके उसको नाप दिया और बोल दिया कि 825.10 मीटर हो गया, तो 825.7 मीटर हो गया, तो ये जो नैरो वाला जो पॉइंट वाला जो होता है ना डेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही होता है। अब इसमें देखो 198, 6 लाख, गढ़वाल, कितना क्लियर कट लिख दिया हुआ है। तो इसीलिए इन तीनों चीज़ों को गलत करना इम्पॉसिबल है एज़ कम्पेयर टू दिस। इन चारों ऑप्शन के मुकाबले में अगर देखोगे तो ये हाई चांस है गलत करने का, ए वाला। ओके, विश्व के कुछ देशों के कृषित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है।
हाँ, ऑब्वियस गाइस की अधिकतम है, क्योंकि आप खुद सोचो कि आप ऐसे सोच सकते हो कि यूएसए हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये आपका विकसित देश है। विकसित देश है, विकसित देश में क्या होता है, अर्बनाइजेशन हाई लेवल पे होता है। अर्बनाइजेशन हाई लेवल पे होगा तो वहाँ पे कृषि का कार्य कम होता है। ओके, और कृषि ये इंडिया इंडिया भारत, तो भारत क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। ओके, जब डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पे पहले से नहीं बोला जाता है भारत एक कृषि क्षेत्र है, भारत एक लैंड ऑफ ग्रामीण क्षेत्र है, तो ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि इंडिया में अभी डेवलपिंग है तो उतना अर्बनाइजेशन इन तीनों के कंपेयर में नहीं हुआ है, शहरीकरण नहीं हुआ है इन तीनों के कंपेयर में। तो हाई चांस है कि ये चीज़ सही है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई अलग जैसे डेवलपिंग कंट्री इसमें और कोई और घुसा देता, बोल देता कि यूएसए, चाइना और ब्राज़ील, जो ब्राज़ील क्या है, ब्राज़ील डेवलपिंग कंट्री होगा, और या फिर और कोई बोल देता, श्रीलंका बोल देता, या फिर बांग्लादेश बोल देता, तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। अगर जापान के बाद कोई और चीज़ बोल देता तो ये तीनों डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उससे कंपेयर में इंडिया के बारे में पूछा है तो ये सही है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश के में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलोत्पादन होता है। हाँ, होता है। अब इसमें आप ये नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं होता है, नहीं, आप उसको निगेटिव यहाँ पे नहीं होता है लिख दो और फिर पढ़ो, देखो कितना निगेटिव सेंस निकल रहा है उसका। तो ये चीज़ हाई चांस है कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, आप उसमें ज़्यादा डाउट उसको खाल का बाल निकालोगे तो फिर आप गलत ही कर दोगे। तो ऐसा ब्रॉडर माइंड रखो, ईजी हो जाएगा, दिमाग शांत रखो। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टिहरी। अब ये पंचप्रयाग सुने, वो पंचप्रयाग में से ये कोई और दे देता है यहाँ पे। जैसे एक रूल होता है ना, मैं याद किया था, विनकर देव याद कर लेना गाइस, विनकर देव। ठीक है, तो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, और ये क्या है कमेंट बता देना। ठीक है, बता देता हूँ, विष्णुप्रयाग। ठीक है, तो ऐसे ये एक सीक्वेंस है, मैंने याद किया था, आप भी याद कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, ओके। तो टिहरी कहाँ से आ गया है, अब यहीं से आपका रूल निकल जाएगा। टिहरी तो आपने सब कुछ पढ़ा होगा, अलकनंदा, पिंडर, अलकनंदा, भागीरथी, विलंगना। अब देखो विलंगना कहाँ से आ गया, आपने पंचप्रयाग में कभी भी कहीं भी विलंगना नहीं देखा होगा, सुना नहीं होगा। तो डी का आपका हो जाएगा 3, तो डी का यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ए और डी पे आ गए। ठीक, ए और डी आपका 50% पे आ गए। ठीक, अब देखो इसमें से सबसे फेमस कौन है, विनकर देव। ठीक, तो अब देवप्रयाग का सबको पता है कि देवप्रयाग का क्या होता है, देवप्रयाग का होगा भागीरथी, तो ए का हो जाएगा। तो डी वुड बी द राइट आंसर।